हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिए हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक थे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा कुजुल कडफिसेस। यानी कुषाण वंश के संस्थापक हो गए कुजुल कडफिसेस। यही पूछा जाता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क। कनिष्क से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। इसके बाद से देखेंगे इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसके बाद से इससे संबंधित कुछ टॉपिक को देखेंगे। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यानी पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो कनिष्क के द्वारा की गई। वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और कुषाण वंश के संस्थापक हो गए कुजुल कडफिसेस। इसके बाद से देखते हैं इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि चरक जो थे किस प्रतापी राजा के दरबार में रहते थे, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम लोग का ऑप्शन सही आंसर होगा कनिष्क। इसके बाद से देखेंगे बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी अभी दो देख लिए हम, एक चरक जो आयुर्वेद से संबंधित थे और कनिष्क के दरबार में रहते थे, और यहाँ अश्वघोष के बारे में सुन लिए जो कि बुद्ध चरित्र की रचना करते हैं और वह भी कनिष्क के दरबार में ही रहते हैं। इसके बाद से देखेंगे गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ शैलियाँ जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखेंगे प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। यानी यहाँ पर भी क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। इसके बाद से देखेंगे कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाता है कि किस शासक वंश के समय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण होता है, तो कुषाण वंश के समय बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। यानी जो गांधार शैली मथुरा शैली की जो परंपरा उस समय प्रचलित थी, उस समय वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, यानी कुषाण वंश के क्षेत्र में। यानी कुषाण काल के शासन काल में वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देख देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त वंश। यानी अभी कुषाण वंश के बारे में देखे, अब इसके बाद से देखेंगे हम लोग गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, यहाँ देखते हैं गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। यानी गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की। इसके बारे में अगर पूछा जाता है, जैसे कि मैंने टॉपिक यहाँ पे रिवाइज कराया कि चंद्रगुप्त
प्रथम जो था गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। इसके बाद देखते हैं इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत के बारे में अगर पूछना हो तो यहाँ गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद से देखेंगे इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे परम भागवत की उपाधि धारण की। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कविराज, भारत का नेपोलियन, परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त की नाम जाती है, यानी समुद्रगुप्त के नाम से ये सभी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, उससे रिलेटेड है। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। अगर पूछा जाता है हरिसेन जो थे किसके दरबार में रहते थे तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों अगर पूछा जाता है गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी होता है। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। इसके शासन काल में फाहियान भारत आया, यानी फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बारहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। अगर पूछा जाता है कि कालिदास, धनवंतरी, बारहमिहिर जैसे विद्वान किस शासक के समय में रहते थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यह बिहार से रिलेटेड होता है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से यानी बिहार के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होता है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है स्कंदगुप्त के द्वारा किया जाता है। स्कंदगुप्त के द्वारा प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया जाता है। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अंतिम शासक जो था दोस्तों विष्णुगुप्त था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट में इसी तरह का वीडियो बनाते रहूं। चलते चलते दोस्तों एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के बाद यानी प्रथम महान सम्राट है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। और इसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा और अंतिम गुप्त शासक होता है विष्णुगुप्त। इस तरह से गुप्त वंश का समापन होता है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।